शय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बृहस्पतिवार व्रत की महिमा, व्रत करने की विधि, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और कुछ सावधानी। तो जो भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या करना चाहते हैं वो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आज उन्हें बृहस्पतिवार व्रत की पूरी विधि, पूरी जानकारी प्राप्त होने वाली है। चूँकि बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो भगवान विष्णु और बृहस्पति भगवान को समर्पित है। कहा जाता है कि यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। हाँ, कहते हैं जो भी स्त्री या पुरुष जो भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें भगवान बृहस्पति की कृपा से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हम जब भी बृहस्पतिवार का व्रत उठाएं हमें शुक्ल पक्ष से ही उठाना चाहिए और शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार से आप उठा सकते हैं और कर सकते हैं। कहते हैं बृहस्पतिवार की बहुत महिमा है। हमें जिस भी दिन से बृहस्पतिवार का व्रत करना है हमें उस दिन पहले गुरुवार को ही हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं इतने दिन तक इतना बृहस्पतिवार करूँगी या करूँगा। आप मेरे समस्त मनोकामनाओं को या मेरे इस मनोकामना को पूरा कीजिएगा प्रभु। ऐसा करके ही हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए? हमें भगवान विष्णु की या बृहस्पति भगवान की या केले के वृक्ष के सामने, अगर आप सामने हमें हाथों में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर और अक्षत नहीं, चने का दाल और गुड़ लेकर भगवान से ये संकल्प लेना चाहिए कि हे नाथ, मैं 3 साल या 16 बृहस्पतिवार का व्रत करूँगी। हाँ, ध्यान रहे बृहस्पतिवार का व्रत हमेशा 3 साल किया जाता है या फिर 16 गुरुवार। आप मेरे इस मनोकामना को पूर्ति कीजिएगा करके हमें इतना गुरुवार का संकल्प लेना चाहिए। और बीच में अगर हमारा स्त्रियों का मासिक धर्म पड़ जाता है तो वो सिर्फ व्रत रहे, पूजा ना करें, इतना करना चाहिए। और अगर छूतक लग जाता है जैसे कि बच्चा होना या और कुछ अन्य कारण से अगर आपके यहाँ सूतक लग जाता है तो इस स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत भी नहीं करना चाहिए। अगले फिर बृहस्पतिवार से व्रत को उठा लेना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। अब बृहस्पतिवार व्रत कथा की विधि क्या है? बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप सुबह जल्दी उठ कर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो जो है उनके सामने एक दीपक जलाएं। तांबे का नहीं, पीतल का लोटा होना चाहिए। पीतल का लोटा लें, उसमें जल भरें और जिस स्थान पर बृहस्पति भगवान है, विष्णु भगवान की तस्वीर है, वहाँ पर हल्दी रखें, थोड़ा सा चने की दाल रखें, उस पर ही उस लोटे को रखें और लोटे पर एक मौली धागा कलावा बांधें। उसके पश्चात दीपक जलाएं और फिर हाथों में पुष्प, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का हो तो मुनक्का और 1 रुपये का सिक्का उस कलश में डालें बृहस्पति भगवान का नाम लेकर और फिर बृहस्पति भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। हो सके तो हमेशा पीला पीला पुष्प ही अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। और बृहस्पतिवार व्रत कथा की एक कहानी आती है, किताब आता है, वो आप बाजार से ला कर उसे पढ़ें। 2 कहानी है, दोनों कहानी को पढ़ना है आपको और आरती करना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद भगवान जी से आरती करके, कहानी करके भगवान जी से प्रार्थना करें, अपनी मनोवांछाओं को बोलें, भगवान से गलती और भूल चूक के लिए भी क्षमा मांगें। उसके पश्चात थोड़ी 5-10 मिनट के बाद जो कलश में आपने जो पानी जो भरा है उस पानी को केले के वृक्ष में डाल दें। बस इतना ही करना है आपको। बृहस्पतिवार के दिन कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है। इस तरीक़ा से हमें बृहस्पतिवार की पूजा विधि करनी है। उसके बाद आपके आसपास केले का वृक्ष हो या आपके घर पे केले का वृक्ष हो तो वहाँ पर भी जाएं, उनको हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, पीला पुष्प, तिलक लगाएं, चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं और वहाँ भी एक दीपदान अवश्य करें। बस बृहस्पतिवार के दिन आपको इतना ही करना है, बस इतना ही पूजा का विधान है और कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है। ध्यान रहे आपको बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र पहन के पूजा करना है और बृहस्पतिवार के दिन आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। आपसे बन सके तो आप रात में ही झाड़ू पोछा लगा लीजिए और सुबह, लेकिन गुरुवार को बृहस्पतिवार के दिन ना झाड़ू पोछा लगाना है, ना कपड़े धोने हैं, ना खुद शरीर पे साबुन, सोडा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है।
अगर पूरा घर नॉर्मल पानी से नहाता तो और अच्छी बात है, मान जाते हैं तो। लेकिन कम से कम जो व्रत कर रहा है उसे तो साबुन, निरमा का इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए। इस तरीके से नियम करना चाहिए और बस। और कहते हैं कि इस बृहस्पतिवार का व्रत में कोई विशेष झंझट नहीं करना पड़ता, पर यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। और इस दिन पीला भोजन करें, लेकिन इस दिन केला का फल ना खाएं, क्योंकि हमें केले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं, इसलिए हमें इस दिन केला ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन पीला भोजन करें, जैसे कि बेसन का हलवा और वो और किसी चीज़ का जो पीला पीला भोजन आप इस दिन कर सकते हैं। अन्न नहीं खाना है आपको, नमक नहीं खाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।